सच्चिदानंद घन परात्पर पूर्ण परब्रह्म प्रकाश भगवान परमात्मा और ये भगवान परमात्मा की कथा श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? समाज को शांति और क्रांति देने वाली कथा है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? मनुष्य के जीवन की व्यथा हरण करने वाली कथा है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? सबसे बड़े भूत प्रेत पिशाच का उद्धार का मार्ग है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? साक्षात भक्ति महारानी को साक्षात ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाली कथा है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? भगवान को लक्ष्मी माता सहित, भगवान भोले बाबा को पार्वती माता सहित 33 करोड़ देवताओं को सभी ऋषि मुनि सहित नचाने वाली कथा है श्रीमद् भागवत कथा। और ये कथा का आज का दूसरा दिन, कथा का जिन्होंने आयोजन किया है ओम साई गणेश मित्र मंडल, ये सभी मंडल का दिल से आभार। बहुत सुंदर आयोजन किया है। उसी प्रकार हमारे गुरुदेव जी, जिनके सामने बैठकर कथा करने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन उनका अंतकरण बहुत बड़ा है। ऐसे गुरुदेव जी हरिभक्त परायण बालयोगी ब्रह्ममूर्ति बाबाजी महाराज चालक, गुरुदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। सभी कलाकार, सभी को दिल से वंदन। कल बहुत अच्छी साथ की, हमें संभाल लिया, इसीलिए सभी कलाकारों का दिल से आभार। पधारे हुए सभी अतिथि लोग, हमारे सिन्नर तालुका अध्यक्ष, अखिल भारतीय वारकरी मंडल सिन्नर तालुका अध्यक्ष, हमारे उन्नतिताई महाराज तांबे जी के पिताश्री, वो भी आज यहाँ कथा के लिए पधारे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उसी प्रकार हमारे भाभी के पिताश्री,
इसी मंच पर जिनकी साई कथा हुई है, बहुत अच्छी कथा साई कथा हुई है, वो भी हरिभक्त परायण बालकृष्ण जी महाराज सुरा से, वो भी आज यहाँ कथा के लिए पधारे हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उसी प्रकार दाड़ से हमारे बाबा जी पर बहुत प्रेम करने वाले हमारे बंसोड़े भाऊ भी आज यहाँ पधारे हैं। उनका भी दिल से आभार, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। उसी प्रकार हरिभक्त परायण आदरणीय वैष्णव महाराज जाधव कोपरगांव लोनी प्रवरा दाड़, यहाँ से भी बहुत सारे मेहमान आए हैं। महाराज जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बड़े अंतकरण से यहाँ पधारे हैं। हमारे साई गणेश मित्र मंडल पर उनका बहुत प्रेम है। उसी प्रकार पधारे हुए सभी श्रोतागण, सिस्टम वाले, आज बहुत सिस्टम अच्छी है, कल से तो बहुत अच्छी है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सभी कैमरामैन, उसी प्रकार पधारे हुए सभी श्रोतागण, ग्रामस्थ मंडली, सभी को दिल से वंदन और कथा को प्रारंभ। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज का कथा का दूसरा दिन। कल हमने क्या क्या देखा था? कौन कौन थे कल? क्या क्या देखा हमने कल कथा में? जोर से बोलिएगा, मुझे कम सुनाई देता है। क्या क्या देखा था? बराबर, भागवत महात्म्य और धुंधुकारी और भोले बाबा। भोले बाबा पार्वती माता को कथा सुनाते ही सुखदेव जी का जन्म हमने देखा। भक्ति महारानी, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए, ये कल हमने देखा। धुंधुकारी की कथा से हमें एक सीख मिलती है। धुंधुकारी की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सदैव संगत अच्छी करनी चाहिए, सदैव संगत अच्छी होनी चाहिए। ये धुंधुकारी की संगत बुरी थी, इसीलिए धुंधुकारी बिगड़ गया। लेकिन वही धुंधुकारी मरने के बाद गोकर्ण जैसे साधु के, गोकर्ण जैसे संत के सानिध्य में आया, तो मरने के बाद भी उसका उद्धार हो गया। इसलिए कहा गया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
जीवन में सदैव संगत अच्छी होनी चाहिए। धुंधुकारी की संगत बिगड़ गई थी, इसीलिए धुंधुकारी दुष्ट हो गया था, लेकिन संगत अच्छी हुई तो उद्धार हो गया। उसी प्रकार कल हमने देखा कि श्रीमद् भागवत में साक्षात भक्ति महारानी दौड़ी दौड़ी आई है। कथा का नाम सुनते ही नाचते नाचते दौड़ी दौड़ी चली आई। कौन कौन किसके किसके पास दौड़ता है? बचपना दौड़ता है यौवनी की ओर, बचपना दौड़ता है यौवनी की ओर, यौवनी दौड़ती है बुढ़ापे की ओर, बुढ़ापा दौड़ता है मृत्यु की ओर, मृत्यु दौड़ता है जीव की ओर, जीव दौड़ता है सुख की ओर, सुख दौड़ता है संत की ओर, संत दौड़ते हैं भगवंत की ओर, भगवंत दौड़ते हैं भक्ति की ओर, और भक्ति दौड़ती है श्रीमद् भागवत कथा की ओर। और ये कथा का आज का दूसरा दिन व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ वेदों के सूत्र से किया है। ये मंगलाचरण में किसी का भी नाम नहीं लिया, सत्य को वंदन किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थ्यश्च भिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने यहां सत्य को वंदन किया है, क्योंकि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। और वो धर्म का, वो परम धर्म का वर्णन व्यास जी दूसरे श्लोक में करते हैं। धर्म प्रोजित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो व्यास जी ने सत्य को वंदन किया है, धर्म को वंदन किया है, क्योंकि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है।
सत्य ही परम धर्म है। आप कहेंगे हमने धर्म सुना है, अधर्म भी सुना है, लेकिन ये परम धर्म क्या बात है, ऐसा आपको लगता होगा ना? लगता है या नहीं? तो परम धर्म सुनाती हूं, लेकिन आप सुनते तो है ना? कथा में मन तो है ना? नहीं तो कई कई लोग बैठते हैं कथा में और मन होता है घर में। एक ऐसे ही बूढ़े बुजुर्ग मेरे सामने कथा में बैठे थे, बार बार शरीर को मरोड़ते थे, बार बार मरोड़ते थे, ऐसे ऐसे मरोड़ते थे। मैंने कहा दादाजी तुम गैया बांधना भूल गए हो क्या? दादाजी ने कहा गैया तो बांध दी है, तो फिर बछड़ा बांधना भूल गए हो क्या? उन्होंने कहा नहीं महाराज बछड़ा भी बांध दिया है। तो फिर शरीर को ऐसे मरोड़ते क्यों हो? ताला लगाना भूल गए हो क्या? कुलूप लगाना भूल गए हो क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी ताला भी लगा दिया है। फिर शरीर को मरोड़ते क्यों हो? आपका प्रॉब्लम क्या है? ताला को झटका देना भूल गए हो क्या? उन्होंने कहा मुक्ताई मेरे मन में एक खेलता है। मैंने कहा दादाजी क्या खेलता है? उन्होंने कहा ऐसा खेलता है। मैंने कहा कैसा खेलता है? उन्होंने कहा मुक्ताई ताला लगाया ये बात तो सही है, लेकिन ताला पहले लगाया या कुंडी यानी कड़ी पहले लगाई, यही मेरे मन में खेलता है। वाह। मैंने कहा दादाजी पहले कुंडी लगा के बाद में ताला लगाया हो तो ठीक है, नहीं तो ताला पहले लगा के बाद में कुंडी लगाई हो तो राम 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 राम। और दादाजी का मन वो कुंडी में था, ताला में था। वैसे आपका मन तो है ना? जोर से बोलिएगा, आपका मन तो है ना? कहा कुंडी में? हाँ ताला, ये ताल में रखो। वैसे मैं क्या बता रही थी? कथा। आप क्या सुन रहे थे? कथा। मैं बता रही थी धर्म, अधर्म और परम धर्म क्या है। तो प्यासे व्यक्ति को पानी नहीं पिलाना ये अधर्म है, प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना ये धर्म है। लेकिन संत एकनाथ महाराज जी ने प्यासे गधे को पानी पिलाया, ये तो परम धर्म है। गंगा जल मदिरा में मिलाना, दारू में मिलाना अधर्म है। गंगाजल महादेव जी को चढ़ाना धर्म है, लेकिन प्यासे व्यक्ति को गंगाजल पिलाना ये तो परम धर्म है। बड़े भाई का राज्य छीन लेना ये अधर्म है, बड़े भाई को राज्य देना ये धर्म है। लेकिन बड़ा भाई कहे तू राज्य ले, फिर भी छोटे भाई ने और राज्य नहीं लेना, ये तो परम धर्म है। भरत जी राम जी का राज्य छीन कर लेते तो अधर्म हो जाता। माता पिता की आज्ञा पालन करके राजगद्दी पर बैठ जाते तो ये धर्म हो जाता। लेकिन भरत जी ने राम जी की चरण पादुका ले ली और चरण पादुका राज्य सिंहासन पर रखकर राज्य सेवक बन के राज्य संभाला, ये तो परम धर्म है। माता पिता की आज्ञा उल्लंघन करना, उनकी मारपीट करना अधर्म है, यानी धुंधुकारी। कल देखा ना हमने धुंधुकारी।
लेकिन माता पिता की आज्ञा पालन करना, उनके वो अपने पास रखना, वृद्धाश्रम में न डालना, ये धर्म है। यानी हम सभी। लेकिन माता पिता को भगवान समझकर उनकी सेवा करना, ये परम धर्म है। यानी श्रवण कुमार, झूठी कथा सुनना, मिथ्या कथा सुनना अधर्म है। सच्ची कथा सुनना, अच्छी कथा सुनना, ये धर्म है। झूठी कथा सुनना अधर्म है, अच्छी कथा सुनना, सच्ची कथा सुनना, ये धर्म है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना, ये तो परम धर्म है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कम से कम जिंदगी में मरने से पहले एक बार तो सुनना ही चाहिए, क्योंकि मरने के बाद हमारे साथ जो जाता है वो यही है, बाकी सब तो यही पड़ा रह जाता है। 2 गज कफन का टुकड़ा वो अपना लिबास होता है, लेकिन मरने के बाद सब कुछ छोड़कर यहां से चले जाना होता है। 2 गज कफन का टुकड़ा, 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से तो कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से तो कुछ भी न पास होगा। यमदूतले पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूतले पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे। पिटेगा छाती अपनी छाती अपनी, कुनवा उदास होगा। जाएगा जब यहाँ से तो कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से तो कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से तो कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से तो कुछ भी न पास वाह, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मरने से पहले एक बार तो कथा श्रवण करनी ही चाहिए। वैसे तो बार बार कथा श्रवण करनी चाहिए। आप कहेंगे क्या बार बार किसी ने कथा श्रवण की है? हाँ भाई, की है। 88,000 ऋषि मुनियों ने की है नैमिषारण्य में।
नैमिषारण्य में सत्र यज्ञ के समय नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादय सत्रम् स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों ने श्रवण की है। 88,000 ऋषि मुनि सभी यज्ञ कर रहे थे। सत्र यज्ञ के समय शौनक जी ने सुत जी से प्रश्न पूछे हैं। आप याद रखिएगा, किसी ने किसी को प्रश्न पूछा है। शौनक जी ने सुत जी से प्रश्न पूछे हैं। ये नाम बार बार आने वाले हैं। महाराज जी, इस घोर कलयुग में मनुष्य के कल्याण के लिए सबसे सुलभ साधन कौन सा है? और भगवान परमात्मा ने माता देवकी से उदर में से अवतार क्यों लिया? ये हमारी शंका का समाधान कीजिए। ये प्रश्न सुनकर सुध जी को बहुत आनंद हुआ और कहने लगे, प्रश्न हो तो ऐसे, नहीं तो कई कई लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, राम 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 राम। एक मास्टर इंस्पेक्शन के लिए आए, साहब इंस्पेक्शन के लिए आए स्कूल में। स्कूल में आने के बाद एक क्लासरूम में घुस गए, बच्चों को प्रश्न किया, बच्चों लंका किसने जलाई? अब ये प्रश्न क्या अभ्यासक्रम में होता है? फिर भी पूछा, अरे लंका किसने जलाई? सब बच्चे चिड़ी चुप, चिड़ी चुप। हाँ, ऐसे ही चिड़ी चुप थे। सब बच्चे चिड़ी चुप। अरे बच्चों लंका किसने जलाई? एक को खड़ा किया, तू उठ खड़ा हो जा, लंका किसने जलाई? वो रोते रोते कहने लगा, साहब जी सच कहता हूं, साहब जी सच कहता हूं, मैंने लंका नहीं जलाई। दूसरे को खड़ा किया, तू बता लंका किसने जलाई? वो कहने लगा, साहब जी सच बोलता हूं, साहब जी सच बोलता हूं, हम दोनों साथ में ही खेल रहे थे, मैंने भी लंका नहीं जलाई। अब तो साहब जी को बड़ा क्रोध आ गया। डायरेक्टली क्लासरूम के बाहर, इतने में उनके टीचर आए। अरे मैंने बच्चों को प्रश्न पूछा, लंका किसने जलाई? एक कहता है मैंने नहीं जलाई, दूसरा कहता है हम साथ में खेल रहे थे। ये क्या जवाब हुए? टीचर कहते हैं, साहब जी इतने क्रोधित मत हो जाइए, इतने क्रोधित मत हो जाइए, क्योंकि हमारे बच्चों ने लंका जलाई ही नहीं है। अब तो साहब जी डायरेक्ट हेडमास्टर की तरफ, अरे मैंने प्रश्न पूछा बच्चों से, लंका किसने जलाई? एक कहता है मैंने नहीं जलाई, दूसरा कहता है हम साथ में खेल रहे थे, और वो तुम्हारे टीचर वो तो कहते हैं हमारे बच्चों ने लंका जलाई नहीं। ये क्या जवाब हुए? अरे साहब जी इतने क्रोधित मत हो जाइए, जरा शांत हो जाइए, क्योंकि जिस दिन लंका जली उस दिन तो मैं भी छुट्टी पर था। ऐसे प्रश्न पूछते हैं।
उनके जवाब भी ऐसे ऐसे ही होते हैं। प्रश्न कैसे होने चाहिए, उत्तर कैसे होने चाहिए, प्रश्न होने चाहिए शौनक जी ने पूछे वैसे, प्रश्न होने चाहिए परीक्षित राजा ने पूछे वैसे। शौनक जी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी भगवान ने अवतार क्यों लिया, माता देवकी के उदर से भगवान ने अवतार क्यों लिया? तो सुत जी बताने लगे, शौनक जी पहले तो मैं शुकाचार्य जी को वंदन करूंगा, बाद में आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। और शुकाचार्य जी को वंदन करने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तब सुत जी भगवान के अवतार बताने लगे। भगवान के 24 अवतार मुख्य है। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नाम तो 4 है लेकिन अवतार एक है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार है वराह अवतार। भगवान का तीसरा अवतार है नारद अवतार। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण। भगवान का 5वां अवतार है कपिल अवतार। भगवान का 6ठा अवतार है दत्त अवतार। भगवान का 7वां अवतार है यज्ञ अवतार। भगवान का 8वां अवतार है ऋषभ देव। भगवान का 9वां अवतार है पृथु अवतार। भगवान का 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान का 11वां अवतार है कच्छ अवतार। भगवान का 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। भगवान का 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। भगवान का 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। भगवान का 15वां अवतार है वामन अवतार। भगवान का 16वां अवतार है व्यास अवतार। भगवान का 17वां अवतार है परशुराम अवतार। भगवान का 18वां अवतार है बलराम अवतार। भगवान का 19वां अवतार है राम अवतार। भगवान का 20वां अवतार है कृष्ण अवतार। भगवान का 21वां अवतार है हंस अवतार। भगवान का 22वां अवतार है हयग्रीव अवतार। भगवान का 30वां अवतार है बुद्ध अवतार। और भगवान का 24वां अवतार होगा कल्कि अवतार। जैन तीर्थंकर है 24। जैन तीर्थंकर है 24। वेदांती तत्व मानते हैं 24। भगवान दत्त प्रभु के गुरु है 24। गायत्री मंत्र के अक्षर है 24। एक दिन में घंटे होते हैं 24 और भगवान के अवतार है 24। ये अवतार शब्द कैसे बना है? अवतार, ये अवतार शब्द अवतरणी से बना है। अवतरणी यानी क्या? अवतरणी यानी सीढ़ी। भगवान ने एक सीढ़ी बनाई। ये सीढ़ी से याद आया, रावण का एक संकल्प था कि मृत्युलोक से स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बनाऊंगा। लेकिन रावण का संकल्प पूरा नहीं हुआ। अब ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? तांबे महाराज कैसे हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा क्यों हुआ?
ऐसे ही मैंने एक जगह पर पूछा था, उसने भी बताया था ये संकल्प पूरा नहीं हुआ ये तो बहुत अच्छा हो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सीढ़ी बनाई होती रावण ने मृत्यु लोक से स्वर्गत, तो पिक्चर देखने के लिए कोई सिनेमा थिएटर में जाता ही नहीं, वो तो सीढ़ी सीढ़ी से डायरेक्टली पहुंच जाता स्वर्ग में रंभा को देखने के लिए। सावड़ा कुंभार गया था ना, लेकिन वो सीढ़ी सीढ़ी से नहीं, आंख बंद करके गया था। अवतरणी यानी सीढ़ी, भगवान ने सीढ़ी बनाई किस लिए? सभी भक्तों ने ऊपर भगवान के पास पहुंचने के लिए। लेकिन भक्तों ने कहा प्रभु सीढ़ी तो एक ही है और भक्त तो बहुत सारे हैं और नीचे से ऊपर आना भी जरा मुश्किल है, लेकिन ऊपर से नीचे आना बहुत सरल है। और ऊपर से नीचे आने के लिए आप अकेले ही हो, दो भी नहीं है, एक ही है। और हम एक एक करके ऊपर आए, इससे तो अच्छा ही आप ही अकेले नीचे आ जाओ। तो भगवान वो ही अवतरणी से नीचे आए, इसे ही कहते हैं अवतार। और ऐसे भगवान के अनंत अवतार है। भगवान का अवतार होता है, संतों का भी अवतार होता है। जीव का अवतार नहीं होता है, जीव का जन्म होता है। भगवान का आना पवित्र, संतों का जाना पवित्र, क्योंकि भगवान जिस तिथि को आते हैं उस तिथि को पुण्यवान बनाते हैं। संत जिस तिथि को जाते हैं उस तिथि को पुण्यवान बनाते हैं। मतलब भगवान का आना पवित्र, संतों का जाना पवित्र और मानव का आना और जाना दोनों भी अपवित्र। अरे कम से कम जीना तो पवित्र हो। लेकिन कई कई लोग तो अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी अपवित्र बना देते हैं, पी पी कर। एक आदमी ने शाम 5 बजे ली, गिरते उठते लड़खड़ाता हुआ रात को 12 बजे घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया। वो दिन भर काम करके सोई थी तो भी उठी, दरवाजा खोला। अब इन्होंने चुपचाप अंदर जाकर सोना चाहिए ना, उनसे पूछने लगे, तू मेरी कौन? आधा खड़ा था, दरवाजा को पकड़ के खड़ा था ना। तू मेरी टोन। वो कहती है मैं आपकी पत्नी हूं। ना तू मेरी टोन। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। ना मैं बताऊं? ठीक है आप बताओ। तू मेरी मां। अब तो चुप बैठना चाहिए ना। फिर पूछने लगा, मैं तुम्हारा टोन। आप मेरे पतिराज हो ना? मैं बताऊं? ठीक है आप बताओ। तू मेरी मां और मैं तेरा बाप। ऐसी थप्पड़ लगानी चाहिए।
दारू गांजा मत पियारो अक्ल गुंग हो जाती है। अपने पदर का दाम खर्च कर मुंह में मिट्टी आती है। अपने पदर का दाम खर्च कर मुंह में मिट्टी आती है। और ऐसा जीना हमारे भारत देश में कौन कौन जीते हैं, हमारे संत श्यामगिरी जी महाराज उनकी लिस्ट देते हैं। हुए शराबी अब भारत में दारू मदिरा पीते हैं। हुए शराबी अब भारत में दारू मदिरा पीते हैं। खाने को चाहे मिले न मिले, खाने को चाहे मिले न मिले, नशा के सहारे जीते। हुई शराबी अब भारत में दारू मदिरा पीते हैं। हुई शराबी अब भारत में दारू मदिरा पीते हैं। बिन दारू के काम चले ना, वक्त आया क्या बीते हैं। दूध दही से प्यार रहा ना, क्लब बैठ जाए पीते हैं। चोचक भात कथा में पीते, चोचक भात कथा में पीते और पीते गोने में, टीका लगन दसई में पीते और शादी के होने में। कौन कौन सी पीते हैं? कच्ची पीते, पक्की पीते, कच्ची पीते, पक्की पीते, देशी इंग्लिश पीते हैं। गरीब पीते, अमीर पीते, बूढ़े और तरुण बारे। चोर पीते, गुंडा पीते और पीते हत्यारे, अध्यापक प्यारिस्टर पीते, ठेकेदार जी पीते हैं। घर में बच्चे भूखे रोवे, घर में बच्चे भूखे रोवे, घर गृहस्थी का ध्यान नहीं, चाहे जूते लगे हजारों, इनका भी कोई ख्याल नहीं। ये सब कौन कहते हैं? हमारे संत श्यामगिरी जी महाराज कहते हैं। कहे श्यामगिरी दारू पीने से, कहे श्यामगिरी दारू पीने से, निश दिनों तप जीती। हुए शराबियां भगवान के 24 अवतार बताए, उनमें से जो व्यास अवतार है वो व्यास जी भगवान ने ही श्रीमद् भागवत की रचना की है।
ये रचना क्यों की, कैसे की, कब की? एक बार नारद जी और व्यास जी की भेंट हो गई तो उनका राम राम हुआ। पहले काल में राम राम हुआ करता था ना, आपकी बार हाय हाय बाय बाय, हाय हाय बाय बाय, क्वाय क्वाय फाय 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 होता है, आप कुछ भी होता है, आपके बात छोड़ दो। जब दो महाराज जी मिलते हैं तो जय हरि बोलते हैं। हमारे वैष्णव महाराज जाधव और हमारे बालकृष्ण महाराज जी सूरत से एक दूसरे को मिले तो राम राम बोलते हैं, जय हरि बोलते हैं, रामकृष्ण हरि बोलते ही कि नहीं, बोलते ही कि नहीं। फोन पे भी रामकृष्ण हरि बोलते हैं। ऐसे ही एक दिन फोन आया, मैंने फोन उठाया, मैंने कहा रामकृष्ण हरि में मुक्ताई बोल रही हूँ। उधर से आवाज आया, चाल हमारा तुम्हारा फोन लागला वे। म्हणला अरे बाबा फोन लागला तर रामकृष्ण हरि तरी म्हण। नारद जी की और व्यास जी की भेंट हुई, उनका राम राम हुआ तो नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत बताया और अपने स्वयं का जन्म वृत्तांत बताया। तो सुत जी शौनक जी को कहने लगे, सुत जी, शौनक जी, और नारद जी का पूर्व जन्म वृत्तांत मैं भी आपको सुनाऊंगा। आप भी सुनना चाहते हैं ना? नारद जी पिछले जन्म में कौन थे, सुनना चाहते हैं या नहीं? जोर से बताइए माता लोग, सुनना चाहते हैं? मैं सुनाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आज तो खड़े होके, ओ शर्त आज खड़ी होके तो कीजिए थोड़ा सा नाम चिंतन। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। वाह वाह क्या बात है। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। वाह वाह क्या बात है। क्या बात है। माता लोग वाह वाह। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे,
श्री कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। जिन्होंने खड़े होकर बड़े प्यार से आनंद लिया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सुत जी शौनक जी को नारद जी का पूर्व जन्म वृत्तांत बताते हैं। नारद जी व्यास जी को कहते हैं, व्यास जी, पिछले जन्म में एक दासी पुत्र में था। उस जन्म में मेरा नाम